ये हम लोग अभी जो बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक, तो एक चीज तो ये है कि कॉनकेव लेंस अपना इमेज खुद नहीं बनाता है। रियल में खुद बनाएगा लेकिन रियल इमेज नहीं बनाता है। कॉनकेव लेंस रियल इमेज नहीं बनाएगा। और हम जो ऑप्टिकल बेंच पर जो ले आते हैं वो रियल इमेज के पर ही कॉन्साइडेड कराते हैं, एक दो पिन लेकर के, जैसे कॉन्वेक्स लेंस वाले में किया था। तो एक पिन का, एक ऑप्टिकल पिन का रियल इमेज बनता है। उस रियल इमेज के नीचे क्या ले आते हैं, एक और पिन ले आते हैं और उसकी पोजीशन हम देखते हैं, नोट करते हैं। ये नहीं करते हैं डिफरेंट पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन रखेंगे और डिफरेंट इमेज की पोजीशंस मिलेंगे। तो हम लोगों ने जो कॉन्वेक्स लेंस में किया था उसका यूज कर। कॉनकेव लेंस खुद रियल इमेज नहीं बनाता है, इसलिए हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहां पर क्या है, टू डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस with the help of convex lens। ठीक, अभी कॉन्वेक्स लेंस वालों ने क्या देखा था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां बहुत सारे पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखा, जैसे यहां पर एक ऑप्टिकल पिन रख दिया, ये नहीं किया था उन्होंने, और इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। कब, जब तक कि ये फोकस से बाहर हो, बियॉन्ड फोकस इस ये पोजीशन पर हो। सपोज दिस इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज इट्स डबल डिस्टेंस 2f, f1 2f1 और f2 2f2। तो जब तक ये f से बाहर होगा ऑब्जेक्ट उसका रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। पोजीशन कहां होगी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट पिन बहुत दूर होगा, 2f से बाहर होगा, तो इमेज कहां होगा, f2 और 2f2 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले आएंगे ऐसे बहुत अगर दूर है, पीछे है, तो काफी बड़ी डिस्टेंस ले आएंगे, तब जाकर के इमेज यहां खिसकेगा। अब सोचिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनता है, फोकल प्लेन में बनता है, ये ना होगा, इमेज फोकल प्लेन में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां। और ऑब्जेक्ट अगर 2f पर आ गया तो कहां बनेगा इमेज, 2f पर बनेगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f तक आ रहा है, बहुत दूर से 2f तक आ रहा है, तो इमेज कहां जा रहा है, f2 से 2f2 जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f से बाहर है, देन व्हाट इज हैपनिंग, corresponding to large movement of object, there is very small movement in the image position, small change in image position। ओके, ये ना, आखिर ऐसा तो है मालूम ना कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकल प्लेन में बनता है, ये फोकस के पास बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए आ गए 2f तक, तो इमेज कहां बनेगा, 2f पर आ गया। तो बीच वाली कोई पोजीशन लेंगे तो इमेज का इधर ही होगा, बात हो जाएगा नहीं। सो एज ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस, इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द फोकस से और उधर जाएगा। और ये कहां तक मूव करेगा, अगर ये आ गया इंफिनिटी से 2f तक आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज f2 से 2f तक जाएगा। अब इसके बाद अगर हम f2 से आगे बढ़ने लगे तो इमेज इधर जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर f1 पर आ गए, यहां f2 f1 से आगे बढ़ने लगे, और जब ऑब्जेक्ट f4 पर आ गया तो इमेज कहां चला गया, इंफिनिटी पर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तब तो बहुत बड़ा मूवमेंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, काफी ज्यादा डिस्टेंसेस मूव करा रहे हैं, तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज धीरे धीरे मूव कर रहा है या इमेज की डिस्टेंस धीरे धीरे बदल रही है। और जब ऑब्जेक्ट यहां आ गया, f के बाद आ गया, तो फिर होगा क्या, 2f के बाद आ गया
तो ऑब्जेक्ट कम भी मूव करेगा तो भी इमेज बहुत ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं कि लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन लीनियरली चेंज नहीं होता। ये नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं बाहर है और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर खिसकाया तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट बाहर है, बहुत दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर खिसकाएंगे तो इमेज क्या होगा, थोड़ा सा खिसकेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास है, ऑब्जेक्ट अगर लेंस के पास है, कॉन्वेक्स लेंस के पास है, तो इमेज बहुत तेजी से तब खिसकाएंगे हल्का सा तो इमेज बहुत तेजी से बाहर जाएगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, ठीक, और बनेगा दूर। तो ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पर है। अगर ऑब्जेक्ट f पर चला आया तो इमेज इंफिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो नॉन लीनियर मूवमेंट है और हम लोगों ने ये देखा था कि ग्राफ कैसा आता है u और v का। यहां पर अगर u ऐसे इधर पॉजिटिव u और पॉजिटिव v है, लेकिन u हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे आता है, तो नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, u और v इक्वल कब होते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो और इमेज भी 2f पर होगा, तो u और v क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक, u और v इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यही क्या था, तो ये रियल इमेजेस के लिए दिया था। सिंस दिस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a real image, so only single piece lens is sufficient to find out to determine focal length. Okay, but concave lens is not able to form real image, so हम नहीं बना सकते तब उसकी हम इमेज पोजीशन को हम देख नहीं सकते, या यहाँ जो उसके नीचे दूसरा पिन ला करके हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसा यूज करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट पिन यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट पिन है, इसकी इमेज बन गई कहीं यहाँ, ठीक है, इमेज इसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी और ऐसे बनेगी। और याद रखिए ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे आएगा 2f पर तो इमेज भी वहां जाएगा तब इक्वल होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट और नजदीक आता है तब इमेज बड़ा हो जाएगा। जो 2f से बाहर होगा वो साइज में छोटा होगा, क्या बड़ा होगा, जो 2f से बाहर होगा वो साइज में बड़ा होगा, समझ रहे ना। तो 2f से बाहर इस समय जैसे ये ऑब्जेक्ट है 2f से बाहर है तो इमेज उससे छोटा बन रहा है, तो बड़ा कौन है, 2f से बाहर वाला। अगर ऑब्जेक्ट यहां चला आया तो इमेज 2f से बाहर चला गया तो इमेज फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो जो 2f से बाहर होगा वो क्या होगा, बिगर होगा साइज, ये होगा। तो यहां पर हम ऐसे इमेज पा लेते हैं और इसके नीचे एक दूसरा पिन ले आते हैं, ये तो इसका, तो ये जो इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, इसी के नीचे ये रियल इमेज है, इसी के नीचे हम दूसरा पिन ला करके क्या करते हैं, पोजीशन पता कर देते हैं कि ये इमेज कहां कहां है। ठीक है, और ऐसा ही हमने बहुत सारी पोजीशन ले लिया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज कहां बना, उसके नीचे एक पिन ले लिया, पहला से रिमूव कर लिया, पहला से रिमूव करना बात किए थे, कैसे रिमूव करना है अप्रेंटिस पर आएंगे तो बता देंगे वहां पर। और यहां पर जब ऑब्जेक्ट को और पास ले आ रहे हैं, कई पोजीशन ले लिए, ऑब्जेक्ट देखिए जब बाहर है तो ऑब्जेक्ट को ज्यादा बड़े-बड़े डिस्टेंस घुमाइए, जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाता है तो थोड़ा-थोड़ा घुमाइए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा-थोड़ा ले जाएंगे तो इधर इमेज बहुत तेजी से भागेगी। ध्यान नहीं रखना है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत बाहर है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस खिसकाना है, और जब ऑब्जेक्ट पास में आ जाता है तो उसको कम कम डिस्टेंस खिसकाना है। ठीक है, ये सब में जब भी ऐसा हम देखते हैं, मिरर में भी देखते हैं तो ऐसा काम करते हैं। तो यही है, तो इससे इन पोजीशंस का हम ग्राफ खींचते हैं, u और v का, u और v का ग्राफ ऐसा आता है, u नेगेटिव और v पॉजिटिव। ठीक है, इधर u नेगेटिव और उधर v पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसा मिलता है u और v की पोजीशन से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेंगे, करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोइंसिडेंस, विद द हेल्प ऑफ इमेज पिन, पहला से मूव करके, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, बाद में कर लेंगे उसको। ठीक है, ऐसा काम करते हैं।
तो अभी हम तो हमारा पर्पस दूसरा था यहाँ पर, हालांकि ये पीछे की चीज थी, मैंने फिर दोबारा उसको बता दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फिर से बता देते हैं, कॉनकेव लेंस खुद का अपना रियल इमेज नहीं बना देता, खुद ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने में एबल नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस से ही इमेज बनाते हैं, और कॉनकेव लेंस उस इमेज की पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर देता है। ये हम लोग देखते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल इमेज में कन्वर्ट करता है, ये काम कर लेता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हमें एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, ऑप्टिकल बेंच तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। नीटिंग निडल जो बेंच एरर मालूम करने के लिए है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बाकी अपराइट्स हैं, जैसे आपको चाहिए, अब पहले एक्सपेरिमेंट जैसे अपराइट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। इमेज पिन ऑप्टिकल पिन और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल पिन वो जरूरी है, ठीक है। लैंप की जरूरत है, वो लैंप ले लीजिए, और उसके बाद प्रिकॉशन के साथ आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। प्रिंसिपल क्या है, आप पहले बताया कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, और उसके बाद कॉनकेव लेंस उस पर रख करके देख इमेज को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, और उसकी हेल्प से हम फोकल लेंथ मालूम करेंगे। फिर अपैरेटस क्या चाहिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या दिया हुआ आपको, जो गिवन कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस, नीटिंग निडल, ठीक। ऑप्टिकल बेंच, ठीक है। तो यहां पर अपराइट्स, ऑप्टिकल बेंच ये हो गया, ठीक है। लैंप चाहिए तो वो भी जरूरी है, ठीक है। और ऑप्टिकल पिंस कितने चाहिए, 2, ये नहीं चाहिए, तो इतना ही, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत और है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक, तो पहले डायग्राम से हम समझा लेते हैं कि ये होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में पहले हम रियल इमेज फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से रियल इमेज ले आते हैं, ठीक। ऑप्टिकल बेंच आपको दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, आपके लैब में जो कॉन्वेक्स लेंस जनरली होते हैं वो यही होंगे, 15 to 20 फोकल लेंथ के आसपास के होंगे, तो वैसा ही इमेजिन करते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि इतना ही फोकल लेंथ होना चाहिए इसी के आसपास का। और तो और ये ऑप्टिकल बेंच पर रखे रहेंगे, जानते हैं हम, होल्डर में ये लेंस लगाना है, ऐसा होल्डर होगा, राइट होंगे, और ये ऑप्टिकल बेंच होगा ऐसे, ठीक है। वो तो करते हैं और एडजस्ट करना वहां काम है, तो लोग हम हमको आएंगे तो कर देंगे। यहाँ पर थियरी बतानी है, तो अभी इसलिए ऑप्टिकल बेंच की को यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में। लेकिन ठीक, अब एक क्या किया, यहां से एक ऑप्टिकल पिन ऐसे, अगर ये फोकल लेंथ हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये फोकल लेंथ होगा कुछ, अगर 20 सेंटीमीटर का भी फोकल लेंथ होगा तो हमें 30 सेंटीमीटर के आसपास इसको रखिए, ठीक। जो अभी तक हमने मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें यही है कि अच्छा हमें रीडिंग का चांस है, इसको मिलता है तब जबकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इससे 30 सेंटीमीटर के आसपास हो, 31 हो सकता है, 29, 28, 32 भी हो सकता है। इतना सेपरेशन पर क्या रखिए, एक ऑप्टिकल पिन रखिए, उसका इमेज कहीं बनेगा,
वो डिपेंड करता है कि अगर ये देखिए, अगर मान लीजिए 30 पर भी रखे हैं, फोकल लेंथ 20 के आसपास होगा, तो 20 फोकल लेंथ है तो 40 क्या होगा, 2f होगा, ये नहीं हो सकता है। तो अगर 40 पर होता ऑब्जेक्ट तो इमेज भी यहां 40 सेंटीमीटर बनता है आगे इसके, ये नहीं होता। लेकिन ये तो 40 से आगे किसका दिया गया, तो इमेज तो बाहर जाएगा 40 से ज्यादा, यही नहीं जाएगा 40 से ज्यादा जाएगा, 2f से बाहर जाएगा, क्योंकि हम ले आ दिए इसको फोकस के पास में। फोकल लेंथ इसका 20 है, हम 30 पर रख रहे हैं, तो कम से कम तो यही काम कर रहा है कि हम f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आए। f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आए तो इमेज कहां जाएगा, 2f से बाहर जाएगा। ठीक है, ये तय है। ठीक, तो मान लेते हैं ये इमेज कहां बन गया, ऐसे यहां बन गया। ये इमेज साइज क्या बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जैसे ही 2f से ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज की साइज क्या होगी, उससे बड़ी मिलने लगेगी। ऐसा होगा, तो यहां पर ऐसे इमेज साइज, ऐसे इमेज हो गया, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आप इसके नीचे क्या ले आएंगे, एक ऑप्टिकल पिन ले आएंगे, ऑप्टिकल पिन ले आएंगे, इसकी इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी मालूम हो जाएगी, ये ना होगा। ऑप्टिकल पिन ले आएंगे, इसकी इमेज पोजीशन आपको मालूम हो जाएगी, पैरेलल से मूव करने का। ठीक है, लेफ्ट राइट ऐसे घुमा के जैसे आप करते हैं कि इमेज, ठीक, अगर ये इमेज पिन इमेज की पोजीशन में आ जाएगी तो हम लेफ्ट या राइट जाएंगे तो उनके बीच गैप क्या होगा, चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसा रह गया थोड़ा सा गैप भी दिख रहा है लेकिन वो गैप उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा अगर हम लेफ्ट राइट ऐसे जाएंगे तो आगे भी देखिए खिसकाते हैं ऐसे, इसी को खिसकाते हैं। इमेज तो बना ही बना, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ लेंस रख दिया, ठीक, इमेज यहाँ मिल गया। अब हमारा काम है कि आप ये वाली पिन ले आए और यहाँ पर इसको आगे पीछे थोड़ा खिसकाएं, देख लें कि किधर किधर मूव कर रहा है। ठीक, ये तो तय है कि जो पीछे होगा दूर होगा, दूर होगा तो क्या होगा, अगर हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो पहले वाले से राइट जाएगा, लेफ्ट जाएंगे तो पहले से लेफ्ट जाएगा, दिखेगा दिखेगा। ठीक है, वो आप रख करके ऐसा देख सकते हैं। ठीक, कि जो पीछे होगा वो पीछे होगा तो कैसे जाएगा, आपने राइट जाएंगे तो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा ना, जो पीछे होगा वही नहीं जाएगा ऐसा। अगर ये आगे होगा तो क्या होगा, अब राइट जाएंगे तो क्या होगा, इस ब्लू वाले से लेफ्ट दिखेगा, यही है ना। ठीक, अगर इसके नीचे आ जाएगा तो फिर आप लेफ्ट जाइए चाहे राइट जाइए, दोनों एक ही साथ दिखेंगे। अगर इतना गैप भी है तो भी वो गैप उनके साथ उतना ही दिखेगा, वो नहीं बदलेगा, तो जान जाएंगे कि इसकी पोजीशन में आ गया, ये पैरेलल से मूव करना होता। तो ऐसे ही कर लिया। अब क्या करना है, हमें मिल गया पोजीशन, ये लेंस की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन है, ये इमेज की पोजीशन है। अब क्या करते हैं, अब जिस लेंस का, अब ये इमेज बन गया, देखिए, तो यहां पर ये इमेज बन गया। हम थोड़ा सा दूसरे पेंसिल चॉक यूज कर लें। ये यहां पर हमने दो रेज ये ले ली, ठीक है, तो यहां पर इमेज कहां बन गया, यहां बन गया, और ये इमेज देखिए ये यहां। अब होगा क्या कि अगर इसी की जगह अगर हमने रख दिया क्या, कॉनकेव लेंस, अभी कॉनकेव लेंस ही रखें, सोचिए कॉनकेव लेंस रख रहे हैं, इमेज रियल का रियल रह जाए तो फिर वही हमारे काम आएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, ये इमेज पोजीशन मिल गई, नोट कर लिया, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है, लेंस कहां है, इमेज पहला वाला इमेज बना वो कहां है, ये नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पर एक कॉनकेव लेंस रख देंगे। ठीक है, सो यहां जरूरत कितनी पड़ी, अभी तक जो मैंने किया है अभी तक एक्सपेरिमेंट, उसमें यही पाया है कि ये गैप जो पहले इमेज बना था ना, वहां से ये गैप जो आपके पास लेंसेस प्रेजेंट हैं, जो आपके पास लेंसेस रखे हुए हैं लैब में मिल जाते हैं जनरली, उन लेंसेस के लिए ये गैप पहले जो इमेज बनी है उससे
10, 11, 12 इसी के आसपास का गैप में रखिए। जो लेंस रख रहा है, कॉनकेव लेंस जो रखने जा रहे हैं यहां पर, जिसकी फोकल लेंथ आपको मालूम करनी है, उस लेंस को पहला जहां इमेज बनाया है उससे, ठीक है ना, 10, 11, 12 बहुत होगा तो 13 में रख लीजिए गैप इधर पीछे। जनरली ऐसा नहीं करेंगे ना, नियम है, मैं करेंगे ऐसा जनरली मैंने पाया है। अभी तक जो मैंने किया इसकी बात करें, जो हमारे पास लेंसेज मौजूद होते हैं उनके लिए करें। किसी खास कंडीशन में हो सकता है हमारा ये ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो दूसरे का, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन होता है ऐसे ही, जो लेंसेज लैब में आते हैं वो 15, 16, 17, 18, 20 इसी फोकल लेंथ के होते हैं। तो हमें क्योंकि वो मान के नहीं चलना है कि इतना है, हमें तो फाइंड आउट करना है। किसी के छापने से हमें तो भरोसा करना नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने का ही मतलब होता है कि हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये काम करना है। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो आपने कर लिया ये, तो ये लेंस रख दिया। तो पहले इमेज बना कहां था? तो पहले इमेज बना कहां था? यहां बना था। अब ये कॉनकेव लेंस रखने का रिजल्ट क्या होगा? क्या करेगा? इसको डाइवर्स कर देगा। तो डाइवर्स कर देगा, तो डाइवर्स करने का मतलब क्या होगा कि ये रेड वास्तव में जो यहां मिल रही है थोड़ा सा अवे जाएगी और यहां पहुंच जाएगी, ये यहां पहुंच जाएगी। और ये वाली रे भी क्या हो, ये वाली रे ऐसे जाएगी यहां, ठीक है। तो जो इमेज आपको पहले यहां था, अब ये वाला इमेज कहां पहुंच गया? अब ये वाला इमेज जो पहले यहां इमेज बना था वो इमेज कहां गया? हाँ, अब तो ये इमेज यहां गया ना भाई। हमने बस टिप का दिखाया है ना, इस टिप की रेस गई और इस टिप का ही यहां दिखाया है, हालांकि ऊपर भी बना रखा है। तो ये इमेज अब क्या हुआ, ये यहां बन गया। तो आपको अब ये अपना पिन यहां लाना पड़ेगा ना, खिसकाना पड़ेगा, तभी तो मालूम है कि अब नया इमेज कहां है। यहां पर रखे थे पुराने वाले इमेज की पोजीशन मालूम करने के लिए ना, जब कॉनकेव लेंस नहीं था। अभी क्या हुआ, जब कॉनकेव लेंस रखने पर यहां की इमेज यहां शिफ्ट हो गई, तो ये तो यहां बनने नहीं दे। पहले बना था जब कॉनकेव लेंस नहीं था, लेकिन जब यहां कॉनकेव लेंस रख दिया तो यहां इमेज है नहीं ना, अब तो यहां चला गया ना। यहां पहले बना था लेंस नहीं था, इसलिए इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस लेंस के लिए ये वाला पहले वाला पोजीशन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इमेज पिन आपने रखा, यहां पर नया इमेज बन गया, तो नोट कर लिया। अब देखिए क्या है कि ये जो पोजीशन थी जहां रखे थे, ये कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो गया? यू, ये नहीं हुआ और क्या, कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां पर ये जो पोजीशन है और यहां ये क्या हुआ, कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो गया? ये वी, ये तो इमेज बना। भाई कॉनकेव लेंस रखे तो कॉनकेव लेंस ने किया क्या? कॉनकेव लेंस ने यहां की इमेज को यहां खिसका दिया। इसका मतलब कि ये वाला पोजीशन कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज यहां बना दी, तो ये इमेज हो गया। तो कॉनकेव लेंस के लिए ये यू हो गया और ये क्या हो गया? वी हो गया, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, यहां पर ये यू और वी नोट नहीं, बस नोट करना है एक बार, यहां पर नोट करना है कितना पोजीशन पर रखे और कहां पर मिला। कैलकुलेशन में इसको नहीं आना, कैलकुलेशन में कौन आएगा? कैलकुलेशन में यही आएगा। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना, और आप जानते हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ये फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव लेंस, ओके।
कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऐसा। तो जो बेंच एरर निकाल लेंगे और तो ऑब्जर्वेशन में है, तो हम थियरी में क्या लिखेंगे, पहली पोजीशन कहां थी, ठीक है ना, सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट इमेज एंड कॉनकेव लेंस यू हो गया, सेपरेशन बिटवीन फाइनल इमेज एंड कॉनकेव लेंस ये उसके लिए भी हो गया, और उसी की हेल्प से क्या करेंगे हम फोकल लेंथ उसकी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। यही रे डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड बुक में। सो आपको थियरी में आएगा या फार्मूला यूज इसको बोलते हैं, तो फॉर लेंस L2, ओके, सो यूजिंग रे डायग्राम, फॉर लेंस L2 यानी कॉनकेव लेंस सेपरेशन बिटवीन, यहां ऐसी पोजीशन है जहां पर U पॉजिटिव है। ध्यान ये रखना है कि फार्मूले में जब रखेंगे हम तो U को पॉजिटिव रखेंगे, है कि नहीं, जो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज रिलेटिव सिचुएशंस तो वही रहेंगी। अगर U नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव आएगा, यहाँ U पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंसेस में अगर U नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है तो इमेज कैसा बन रहा होगा, उसी साइड अगर लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है, तो इमेज की नेचर कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी साइड में होता है तो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी, और मिरर में उसका उल्टा होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बन जाती है, तो रियल जो फॉर्मूला यूज या थियरी जो अभी कर रहे थे, ठीक है, थियरी ये हमने क्या यूज कर लिया, ये इसके बाद जो अभी लिखे हैं रे डायग्राम है, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद हम लोग 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इससे जो मिल जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन करें, तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, पहला चीज आप क्या करते हैं कि ये चीजें अरेंज करते हैं, आपको होल्डर क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, एक कॉन्वेक्स लेंस रखने के लिए, एक पिन रखने के लिए अपराइट चाहिए, एक कॉनकेव लेंस रखने के लिए होल्डर चाहिए, ठीक, होल्डर दो चाहिए ना, एक कॉन्वेक्स लेंस रखने के लिए, एक कॉनकेव लेंस रखने के लिए, और पिन दो चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पिन और एक इमेज पिन। तो ये हमारे पास अपराइट चार होने चाहिए, जिसमें दो पे होल्डर होना चाहिए और दो में पिन लगाना है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो यहां पर जो हम वो प्रोसेस करते हैं कि हम पोजीशन हम किसकी हेल्प से, हम नीटिंग निडल की हेल्प से बेस की सेपरेशन और लेंस और टिप की सेपरेशन, पिन के टिप और लेंस के बीच सेपरेशन और दोनों के बेस के बीच सेपरेशन, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आप इमेज जो बन रहा है वो इस सेपरेशन से बन रहा है, यही एक्चुअली रियल सेपरेशन होनी चाहिए, लेकिन हम सेपरेशन पढ़ते कहां है, बेंच में नीचे पढ़ते हैं, है ना, हम बेंच में नीचे पढ़ते हैं, और वो चीज कहां होती है, ये यहां होगी कि अगर आपने ये बेंच है, ये रखा है, ये होल्डर है यहां पर, और यहां पढ़ते हैं आप, यही ना पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं बेस में, तो ये सेपरेशन आप पढ़ते हैं, और इमेज जो बनता है वो यहां बनता है, इसकी इस सेपरेशन के अकॉर्डिंग बनता है। क्या ये दोनों सेम है या थोड़ा कहीं ऐसा चूक गया है, ऐसे कुछ इधर हो गया है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, हो सकता है, ये चीजें लैब में गिरती पड़ती रहती हैं,
किसी तरह का डिफेक्ट आता रहता है। इवन जब जहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहां से भी डिफेक्ट हो सकता है वो पहले से ही। तो ये कॉमन एरर्स हो सकती हैं जो आती है। तो आप पढ़ते हैं यहाँ सेपरेशन निकालते हैं यहाँ, और एक्चुअल सेपरेशन जो इमेज बनती है उसके हिसाब से वो ये सेपरेशन है। तो आपको क्या करना होता है, क्या इस गैप में एक ही बार फाइंड आउट करना है कि क्या इस वाले पेयर में जो ऑब्जेक्ट पिन है और लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट पिन और कॉन्वेक्स लेंस के पेयर में यहां और यहां के सेपरेशन में कोई डिफरेंस है। अगर है तो करेक्ट करना है उसको। आपको चाहिए ये वाला, आप पढ़ रहे हैं ये वाला, निकाल के देख लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं अगर इससे आप जो पढ़ रहे हैं इससे कम है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सारा पढ़ा हुआ में अगर 1 mm कम है तो 1 mm क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये ज्यादा है तो इसको अब ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो 1 mm ऐड करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाद में सारी कैलकुलेशन में जब करते रहेंगे टेबल में तब करेंगे तब। और ये पेयर है तो इस पेयर और इस पेयर के बीच भी सेपरेशन ये भी है। ठीक है, इसके लिए भी आपको नोट करना है। और ये पिन और जो इमेज पिन है ना, ये और इनके बीच के लिए भी करना है। तो आपको 3 पेयर्स में करने हैं। निटिंग नीडल का हेल्प से 3 पेयर्स में ये चीजें करनी है, एरर बेंच एरर निकालनी है। अपराइट के बीच में जो हमें चाहिए वास्तव में ये सेपरेशन, सब काम हो रहा है इस सेपरेशन से, पढ़ रहे हैं ना, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, ये आपको देखना पड़ता है। वही ऑब्जर्वेशन का ठीक है पॉइंट है। एक्चुअल सेपरेशन क्या है और निटिंग नीडल का क्या सेपरेशन, निटिंग नीडल कितनी लेंथ है। तो आप क्या करते हैं, जो निटिंग नीडल का मतलब कोई तार है, इवन पेंसिल है, पेन है फिक्स लेंथ का, आपने यहाँ पर लगाया और यहाँ इसको क्रॉस कर लिया, यहाँ पर पेंसिल मान रख दिया, यहाँ से यहाँ तक लेंस को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर देख लिया, यहाँ पढ़ लिया कितना गैप है, यहाँ पढ़ लिया कितना गैप है और पेंसिल की लेंथ कितनी है। ठीक है, देख लेते हैं। वही बोलते हैं कि निटिंग नीडल की लेंथ क्या है। ठीक, निटिंग नीडल की लेंथ क्या है और ये पीछे सेपरेशन कितना है ये देखना है। और वो भी सेंटर से, लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से सेपरेशन लेनी है तो उसकी भी थिकनेस आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि हम थिन लेंस मान रहे हैं तो वो ज़्यादा सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी लेंस कोई भी लेंस होगा जब आप यूज कर रहे हैं वो 4-5 mm होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो अब वो भी मान के चलिए कि अगर 5 mm है तो कम से कम 2.5 mm तो दोनों ओर वो भी सेपरेशन कंसीडर करनी है। तो यहां से लेकर के यहां तक देख लीजिए क्या सेपरेशन आप ऊपर आ रहा है और यहाँ क्या पड़ रहा है, दोनों में अगर अंतर है तो करेक्शन कर लीजिए। वही उसको बोलते हैं बेंच एरर है या बेंच का ये इंडेक्स करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन में यही है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हम इसको इरेज कर देंगे, अभी ऑब्जर्वेशन सो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में क्या है, निटिंग नीडल, करेक्शन ऑफ बेंच एरर, करेक्शन ऑफ बेंच एरर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ निटिंग नीडल, लेंथ ऑफ नीटिंग नीडल, नीटिंग नीडल, ठीक है ना, नीटिंग नीडल, नीडल ये कुछ है मान लिया। ठीक, तो अगर लेंस और पिन के बीच जो टिप का सेपरेशन है अगर y है तो क्या x और y सेम है, तो x और y का डिफरेंस ही क्या है, करेक्शन है। ठीक है ना, वही करेक्शन। ठीक है, करेक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बहुत सारा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं इसको, सेपरेशन बिटवीन
टिप ऑफ पिन एंड लेंस, टिप ऑफ पिन एंड लेंस, इनके बीच का सेपरेशन ये कितना है, y मान लेते हैं। सॉरी, ये तो इतना है, वो तो मिडिल वही होगा ना, तो ये तो एक सही होगा, ये तो एक सही होगा जितना ये। सो दिस इंप्लाइज दैट सेपरेशन बिटवीन द टिप ऑफ पिन एंड लेंस, वही लगा रहे हैं ऊपर, वही तो नेटिव मिडिल लगा रहा है ना, कोई पेंसिल है या पेन है वही तो लगा रहे हैं। और अब इसके बाद क्या है, बेस में जो सेपरेशन है, जो बेस के बीच में जो रीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अपराइट्स के बीच में सेपरेशन है बेस पर। सो सेपरेशन बिटवीन अपराइट्स, सेपरेशन बिटवीन अपराइट्स एट द बेस, अगर ये मान लेते हैं y है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर पता है ना कि अगर y कम है तो आपको ऐड करना है, यानी एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अगर ये कम है तो आपको कुछ ऊपर ऐड करना पड़ेगा ना, x से कम है तो एरर को क्या हम करेंगे कि हमें और ऐड करना पड़े, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसमें नेगेटिव एरर है, यही ना है, जो आप पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव एरर है, कब पढ़ रहे हैं और होना चाहिए उससे ज्यादा, तो नेगेटिव एरर है ना, इसको तो नेगेटिव एरर है। तो जो आप पढ़ रहे हैं y, एक्चुअल में क्या है, x है, तो आपका कम है तो नेगेटिव एरर है ना, तो नेगेटिव एरर है, तो जो एरर है वो क्या है, एरर ये e इक्वल्स क्या है, y माइनस एक्स, ठीक। तो करेक्शन क्या हुआ, तो करेक्शन क्या है, करेक्शन y में ही क्या करना है, एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरर को आप साइन के साथ लिखेंगे, है ना, और आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये करेक्शन है। तो करेक्शन इसी को इंडेक्स करेक्शन बोल देते हैं, ठीक है, बेंच करेक्शन बोल देते हैं। और अब टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया। आप एक पोजीशन यहां पर ऐसे सीधे ये भी नाम लिखते जाइए, क्या है ये, ओ पोजीशन, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये L1 की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ कॉनकेव लेंस रख ही देते हैं, पोजीशन ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस L2, ठीक है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज I डैश, पोजीशन ऑफ सेकेंड इमेज या फाइनल इमेज, फाइनल इमेज I, तो U इक्वल्स क्या लिख रहे थे, I डैश L2, ये ना हुआ,
ऑब्जर्व्ड, हालांकि ऊपर होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और करेक्टेड, यहां पर ऐसे लिख देते, करेक्टेड यू, यहां हो गया, ठीक है ना। ऑब्जर्व्ड वी, ऑब्जर्व्ड वी, ये क्या है, IL2, और करेक्टेड वी, करेक्टेड वी, ठीक है, ये क्या है, ये हाँ ठीक, ISL2 यहाँ है, ये IL2, करेक्टेड वी मतलब कि वो जो आपने करेक्ट कर लिया है, एरर करेक्शन हो गया है वो वाला, ठीक है। तो यही है, पोजीशन नोट करेंगे और हम सेपरेशन निकालेंगे तो ये काम कर लेंगे। तो चलिए उस पर देखेंगे अगले, ठीक है ना, अपराइटस में चलके देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो डिफरेंट पोजीशन निकालेंगे, ज्यादा नहीं, 3 रीडिंग ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये जो सेपरेशन है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कहीं 0 पर ही, लेंस को 30 पर रखा है, जगह एक बार 29 पर रख दीजिए, एक बार 32 पर रख दीजिए, हो जाएगा, 3 पोजीशन मिल जाएंगे, लेंस को बदल देंगे तो हो जाएगा। तो ये पूरा 1.5 मीटर वाला है, 1.5 मीटर का ऑप्टिकल बेंच है, पूरा रॉड है ना, 1.5 मीटर ये पूरा बना हुआ है। और ये इसमें अपराइट देखिए 4, 1 2 3 और 4, वहाँ पर 2 में आपके पिन लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पिन है और एक यहाँ पिन है जिसको हम ऑब्जेक्ट पिन इसको रखेंगे, और ये इमेज पिन है, ठीक है, जनरली इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ एक जो अपराइट है होल्डर के साथ, यहाँ कॉनकेव लेंस है, यहाँ रखा हुआ है इस होल्डर में, यहाँ पर एक डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ठीक। इसमें लैटरल मूवमेंट के लिए हमने 3 में ले लिया है कि तीनों में लैटरल मूवमेंट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट राइट अगर थोड़ा गैप होगा तो क्या करेंगे हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि एक ही पोजीशन में होता है, जो बेंच के अलॉन्ग जो पोजीशन है वो सेम होती है, लेकिन तब भी ये पिन साइड साइड में होते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम इन जो ये नॉब है ना, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हम यही क्या करते हैं, सबको एक साथ मिला लेते हैं, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सबका स्टेम देख रहे हैं ना, ये सभी एक सीध में है कि नहीं, ये जितना ये पिन है और जितने एक सीध में नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, पहले हम एक बार तो कर लेते हैं, फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं पहले, या बाकी को इधर खींच लाते हैं इधर से, तो अब लगभग एक सीध में हो गए हैं, और बाद में हम एडजस्ट करते रहेंगे फिर से कि कैसे कैसे होगा, तो वो चलता रहेगा, ठीक। तो इसके बाद क्या है, इनको हम अभी दूर कर लेते हैं, और इवन हटा भी लेना है, कि जैसे बताया था डिस्कशन में कि हम जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट पिन रखेंगे, लैंप एक हमारे पास सही है यहाँ, और इसको हम, तो यहाँ लैंप है कॉन्वेक्स लेंस, क्या करेंगे, ये जो कॉनकेव लेंस है यहाँ आगे ये वाला, और यहाँ पर ये जो पिन है इसको पहले हटा लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये देखिए कौन से मार्क पर रखा हुआ है, ये 0 मार्क पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट पिन। देखिए वाइट कर दिया है इसको थोड़ा सा पहचान में आने के लिए कि ये थोड़ा सा अलग से पहचाना जा सके। तो यहाँ पर ये 0 मार्क पर रखा हुआ है। और लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कौन से मार्क पर है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये इसको आप कहीं 30 के आसपास बात कर रहे थे कि 30 रख दें इसको, ये इसको 30 हमने 30 रख दिया इसको। ठीक, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है
और इसको 30 पर रख दिया। अब इसमें अगर देखेंगे इसकी इमेज जो पिन है वहाँ पर ऑब्जेक्ट पिन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका इमेज बन रहा होगा कहीं, तो वही इमेज हम यहाँ से फॉलो करेंगे, देखें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेंस में झांकेंगे, देख रहे हैं ये, अगर आप ध्यान से देखिए तो लेंस में जो इमेज बन रही है, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लैंप ऑन कर देंगे, यहाँ पर पिन के ऊपर थोड़ा सा पिन को इल्यूमिनेट कर देंगे, यहाँ आप उसका इमेज देख पाएंगे ठीक से, और वो इमेज कैसा दिखेगा, कहाँ पर देखिए, तो अभी इरेक्ट दिख रहा, अगर वास्तव में देखा जाए तो अभी वो इरेक्ट दिख रहा, ठीक है ना, ये इरेक्ट इमेज दिख रहा है ना, हाँ ये इसका उस पिन का इरेक्ट इमेज दिख रहा है ना यहाँ। तो लेंस की पोजीशन को हम 32 कर लेते हैं, ये 30 पोजीशन है, इसको हम 32 कर लेते हैं लेंस की पोजीशन को। देखिए ये थोड़ी बड़ी फोकल लेंथ का लेंस है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा हो कि हम ये 33 कर लिया। ठीक, अब इसकी जो रियल इमेज बन रही है, इसकी रियल इमेज हम देखते हैं कहाँ पर बन रही है। ये अगर ध्यान से देखेंगे, ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और हम इधर जाएंगे तो जब हम कैमरे को राइट मूव कर रहे हैं तो वो लेफ्ट दिख रहा है, जा रहा है, लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो राइट की ओर आने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि ये जो इन्वर्टेड इमेज दिख रही है उसी की पोजीशन हमको मालूम करनी है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि यहाँ के इसके लिए हम एक पिन यहाँ पर फिर रखते हैं, तो ये उठा करके, ठीक, तो ये उठा करके यहाँ पर हम रख लेते हैं। ये जो इमेज बन रहा है उस इमेज पर क्या ले आते हैं, इस पिन को ले आने की कोशिश करते हैं। तो इस पिन को हम पहले सामने ले आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इन्वर्टेड इमेज के सामने आ गया, लेकिन अभी पैरालैक्स रिमूव हुआ ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने उसको देखा ही नहीं। हाँ, कि ये अगर इसको हम लेफ्ट या राइट जाएंगे, देखिए ऐसे जा रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो जो उसका इमेज है वो लेफ्ट दिख रहा है, और राइट, जब राइट जा रहे हैं तो ये राइट दिख रहा है, जब लेफ्ट आ रहे हैं तो लेफ्ट दिख रहा है। कौन सी पिन से, ये वाला जो पिन है हमारा इमेज पिन है। तो अभी पीछे कौन है, जो लेफ्ट जाने पर लेफ्ट की ओर दिख रहा है, राइट जाने पर राइट की ओर दिख रहा है, वो पीछे है, ठीक है। तो यानी ये जो इससे पीछे ये जो पिन है, इमेज पिन है, इससे पीछे वो है इमेज। तो हमें उसी इमेज के नीचे जो इमेज बन रहा है, व्हाइट वाला जो दिख रहा है इमेज, उसी पिन के नीचे जाना है, उसी इमेज के नीचे जाना है इसको लेकर के। तो अभी हम पीछे लेके जा रहे हैं, देखिए अब फिर इसको पीछे लेके काफ़ी पीछे कर दिया। अभी देखिए अब थोड़ा कम लग रहा है ना, राइट जा रहे हैं तो थोड़ा सा राइट, हल्का सा अब भी राइट जा रहा है, लेफ्ट आ रहे हैं तो हल्का सा अब भी लेफ्ट आ रहा है। तो इससे क्या है कि तब भी हम क्या करेंगे, अभी और आगे जाएंगे उसको लेकर के, यानी उस पिन की ओर और इमेज की ओर और जाएंगे, और हमने खिसका दिया और, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए फिर अभी लेफ्ट जा रहे हैं तो थोड़ा लेफ्ट दिख रहा है, राइट जा रहे हैं थोड़ा राइट जा रहा है, तो अब भी उधर जाना पड़ेगा हमको, अब भी ऐसे लेके जाना पड़ेगा इस पिन को। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने खिसका दिया। तो अब हम लगभग उस पोजीशन में पहुंच गए जहां पर अब भी थोड़ा सा है, देखिए लेफ्ट आने पर थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है ना, लेफ्ट दिख रहा है, तो अब भी थोड़ा सा है कि नहीं। तो अब इसको और हम लेके जाते हैं आगे थोड़ा सा, हम लगभग उस पोजीशन में आ गए, है ना। थोड़ा सा ऐसा, हाँ, और चलिए मूव कराइए।
अब हम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम राइट जा रहे हैं तो राइट जा रहा, लेफ्ट आ रहे हैं तो लेफ्ट आ रहा है। हाँ ठीक, चलिए अभी और खिसकाते हैं। सही है, हमको लग रहा है कि अब यहाँ पर हम लोग सही आ गए। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, स्पिन को, है ना। अभी सही है, अभी सही है, बस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है। और ये एडजस्टमेंट कहाँ से करते हैं? अभी जो पिन है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये हमारा इमेज पिन है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे और थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से ये यहाँ से एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ऐसे। अगर रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ रहा है लेफ्ट राइट मूव करने में, तब सही है, एकदम से सही है, ठीक है ना, यही है। आप इसको, अभी तो हम कैमरे से देख रहे हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं सीधे जा करके कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। और एकदम से अब हम जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज थी उसके नीचे हम ये वाला इमेज पिन लगा चुके हैं। ये व्हाइट वाला जो दिख रहा था वो पीछे वाले पिन का इमेज है, वो इस पिन का इमेज है, इस पिन का इमेज यहाँ है और उसके नीचे हम ला चुके हैं। अब सही हो चुका है। तो पोजीशन नोट कर लेते हैं, इसकी पोजीशन अभी कितनी है? तो ये जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, ये है 75, 76.5, 76.5। ठीक, तो अब क्या करते हैं, नोट कर लिया, फिर याद रखिए जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पिन है वो 0 पर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस कहां पर है? 33 पर। इमेज है, इमेज की पोजीशन है जिस पर इमेज पिन हम अभी फिलहाल रखे हैं, ये 76.5 पर है। अब क्या करना है? अब यहीं पर इसी के थोड़े पास में 10-12 सेंटीमीटर के आसपास में कॉनकेव लेंस रख देना है। तो अभी जो इमेज पोजीशन है वो देखिएगा, ये मिली है आपको ना 76.5 पे मिली है, ये कहीं बदल जाएगी और वो बदल जाएगी तो कैसा बदल जाएगी, कहाँ होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए एक हम यहाँ पर ये रख दिए, ये जो कॉनकेव लेंस रखा है, ये कॉनकेव लेंस है, ध्यान से देखिए। तो ये काफ़ी किनारे थिक लग रहा है और कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है 11-12 सेंटीमीटर दूर ये कॉनकेव लेंस रखना। तो कहाँ पर होना चाहिए? ये 65 के आसपास होना चाहिए। तो 65 पर देखिए, ये 60, ये ना 65, चलिए खिसका के ले आइए वहाँ पर, ये लेंस 65 पर हम ले आए। ठीक, 65 पर है, याद रखिए 75 पर ये था, 65 पर 76.5 पर ये था और 65 पर आपने रख दिया कॉनकेव लेंस। तो पहले इमेज से इस लेंस का सेपरेशन 11.5 हुआ, ये हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम फिर से अब देखेंगे कि इमेज कहाँ पर है। ये पोजीशन नोट कर लिया था, 76.5 हमने नोट कर लिया था। अभी इमेज थोड़ा खिसका होगा, इधर होगा कहीं, और तो अभी देख पा रहे होंगे यहां पर कॉनकेव लेंस में से देखना है इमेज को, और देख पा रहे होंगे ये इमेज
है ना। कॉनकेव लेंस में से दिख रहा है ना ये, गुड। ये कॉनकेव लेंस में से अब इमेज को आप देख सकते हैं। तो ये वो इमेज पोजीशन है, ठीक है। देखिए ये इमेज पोजीशन जो इन्वर्टेड दिख रहा है, छोटा सा छोटे से स्पेस में दिख रहा है, ये यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज वाइट वाइट जो दिख रहा है। और हम राइट जा रहे हैं, कैमरे को लेके तो लेफ्ट दिख जा रहा है, और लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट जा रहा है, ऐसे, है ना। तो छोटे से स्पेस में ही ये थोड़ा सा ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। अब यहीं पर क्या करेंगे, अब उस पोजीशन को मालूम करने के लिए हम फिर पिन रखेंगे नया वाला। चलिए भाई रखिए। अभी ये पिन जो रखा है यहाँ पर, उससे इसको कॉन्साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे कि जब अगर हम राइट जा रहे हैं तो वाइट वाला थोड़ा सा राइट ही दिख रहा है, और लेफ्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो हल्का सा लेफ्ट की ओर झांक रहा है, मतलब लेफ्ट की ओर जा रहा है। और जब राइट जा रहा है थोड़ा सा राइट की ओर है, ऐसे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, कौन पीछे है? अगर लेफ्ट जाने पर लेफ्ट जो जा रहा है और राइट जाने पर राइट जा रहा है, वही पीछे होगा। और नीचे, हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर देना अभी। बस ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं, इसको लेकर के इधर जा रहे हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि अब सही पोजीशन पर है। थोड़ा लेफ्ट जाने पर हल्का सा, भी लेफ्ट और राइट जाने पर हल्का सा राइट की ओर मूव कर रहा है। तो क्या करेंगे, अभी हाँ थोड़ा सा ले जाएंगे पीछे, बस बस। अब हम लोग लग रहा है सही पोजीशन पर है ना। तो अब हम लोग सही पोजीशन पर हैं। देखिए उनके टिप्स कहीं लेफ्ट या राइट जाने पर एक साथ दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब हम लोग इसको सही देख रहे हैं। तो इनके जो टिप हैं उनको एक साथ लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पैरेलक्स नहीं रह गया है और ये क्लियर है। तो अब इसको हम लोग नोट कर लें पोजीशन, कि आखिर ये नई इमेज की पोजीशन कहाँ आ गई, कितने पर आ गई। 86.3 पर आ गई, पहले 76.5 पर थी। अब ये कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस ने ही ये काम किया है। ये जो कॉनकेव लेंस है, इसी कॉनकेव लेंस ने 76.5 वाली इमेज को खिसका दिया कहाँ, 86.3 पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यही वाला, कि आपने 65 पर रखा है कॉनकेव लेंस को, 65 पर। इमेज कहाँ था पहले, 76.5 पर। 11.5 यू हो गया इस कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। और वी क्या हो गया, इमेज ये हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इसका हो गया। देखिए 65 से 85 तो 20 यही हो गया, 86 है ये, 86.3 है, तो सब हो गया 21.3 हो गया। तो जहाँ इसका u 11.5 था, वहाँ v कितना हो गया, v इसका हो गया 21.3 हो गया। ठीक,
अब इससे हम कैलकुलेट करें कि कितनी फोकल लेंथ आएगी लेंस फार्मूला यूज करके, तब फिर कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये पोजीशंस हैं, तो हमें बस पोजीशन चाहिए क्या, वो भी ये अभी ऑब्जर्व्ड है। हमने अभी जो निटिंग निडल की बात कहा था वो अभी हमने यूज नहीं किया, ये तब का है। तो अभी ऑब्जर्व्ड ही देख लेते हैं, हालांकि करेक्शन के बाद कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वी इन्होंने लिखा 21.3, ऑब्जर्व्ड यू लिखा 11.5, तो जो फोकल लेंथ है 1/f इक्वल्स 1/v 21.3। ओके, ये पॉजिटिव है, और माइनस जो u है वो u भी पॉजिटिव है 11.5। तो आप अगर ऐसे भी एलसीएम लेंगे 21.3 इंटू 11.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11.5 माइनस 21.3, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 9.8 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 9.8 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 21.3 इंटू 11.5 डिवाइड करके देखिए तुरंत ये क्या होता है डिवाइड करके। अब f इक्वल्स क्या हो जाएगा 21.3 इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई 9.8 माइनस में, ठीक है ना, ये ना हो जाएगा ये माइनस में, तो ये आ गया 24.994, ठीक है ना, इसके आसपास, यानी सीधे -25, ये माइनस आया ना, -25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, इतना आ गया। तो ये फोकल लेंथ हो गया। ये आप अभी आप जोड़ हम डिस्टेंसेस से लिए हैं, हमें इसका निटिंग नीडल का यूज़ करके हमें ऊपर और नीचे देख लेना पड़ेगा कि वास्तव में इनके बीच की सेपरेशन पहले कितनी है, तो सही है ऊपर कितनी है और बेस पर कितनी है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ हम इसी पेन से भी कर सकते हैं, ये पेन की लेंथ फिक्स है, ये चेंज तो होने वाली नहीं है, तो इसी से कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम ये इस पेन के बराबर यहाँ ऊपर से ये सेपरेशन ले लेते हैं, यहाँ से ये देखिए ये ऊपर, यानी ऊपर का सेपरेशन पेन के बराबर होने का मतलब क्या है, पेन की लेंथ हम यहाँ से नाप लेते हैं। पेन की लेंथ देखिए ये 90 पर है ये, और यहाँ पर कितना हो गया, ये ना हुआ, तो 14.5 आ गया। जो पिन के टिप और लेंस के बीच की सेपरेशन थी वो 14.5 है, 14.5 है, पेन की लेंथ के बराबर है ना, 90 से लेके 104.5 तक है, तो 14.5 हुआ ना। और यहां देखते हैं क्या है, यहां पर 65 से लेकर के यहां 80 है, 80, ठीक है ना, 79.9 है ना, 79.9 तो यहाँ से ये 65 से 79.9 है, यानी कुल मिला के 14.9 है। तो नीचे 14.9 है और ऊपर 14.5 है। अगर हमने 1 mm लेंस की भी हमने मान लिया कि लेंस में भी अगर जा रहा है 1 mm, तो ऊपर क्या होना चाहिए 14.6 होना चाहिए, और नीचे यहाँ क्या हो रहा है, तो जिसको हमने 14.9 पढ़ा है वो एक्चुअली 14.6 है, यानी कितना ऊपर वाला कम होना चाहिए, 0.3 कम होना चाहिए। तो वहाँ जो हमने लिखे है ना 0.3 कम करना पड़ेगा। दोनों सेपरेशंस U और V दोनों, U और V दोनों हमें 0.3 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये करेक्शन है, ठीक है ना, तो 0.3 वहाँ लेके चलिए। तो हाँ, तो करेक्टेड क्या होगा, वहाँ वैसे नहीं लिखेंगे, करेक्टेड कैसे लिखेंगे, करेक्टेड यहाँ लिखेंगे, यहाँ करेक्टेड है 11.2 और यहाँ क्या हो जाएगा 21.0, ऐसा लिखेंगे। तब फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, f इक्वल्स कितनी आ रही है, ये ऊपर डिस्टेंसेस कौन सी हैं 21.0 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई ये 9.8 ही आएगा ना, वो तो नहीं बदलेगा। अब कितना आएगा 24 मारिए, 24 आ गया, तो -24 आ गया,
ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हो गई इसकी। तो ये करेक्शन आप इंड करेक्शन करके करेंगे तब ज़्यादा अच्छा, अरे इंड करेक्शन ये जो बेंच करेक्शन है वो करके करना अच्छा होता है। फिर भी हम रीडिंग ले लेते हैं। ये अब तो 0.3 मालूम हो गया इसका, तो हमने एक रीडिंग हो गया, कैलकुलेशन भी कर दिया। हालांकि और रीडिंग्स हम इसी पर ले लेते हैं, 2 रीडिंग लेनी है। अब बस हम और इसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सीधे रीडिंग लेंगे और यहाँ पर भर देंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे रीडिंग ले सकते हैं। और यहाँ तो एक रीडिंग लिया है, और इसी तरह हमसे 2-3 रीडिंग लेंगे, 3 रीडिंग ले लेंगे, और जो वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की तीनों केसेस में सबका मीन वैल्यू ले लेंगे, और वही हमारे लिए फोकल लेंथ हो जाएगा कॉनकेव लेंस का। तो ये 3 रीडिंग हमने ले लिया। देखिए इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट पोजीशन तो वही 0-0 रखा, और लेंस की पोजीशन को हमने 33, फिर 34, फिर 32 कर दिया। तो ये पोजीशंस मिल गई। और जो ऑब्जर्व्ड पोजीशंस हैं U और V की, ये देख लीजिए यहाँ पर हैं, कौन कौन सी हैं। 9.9 जो बीच वाली केस है, जब लेंस पोजीशन 34 है उस समय कितना है, U कितना है 9.9, करेक्टेड है ये, ठीक है ना। और करेक्टेड V कितना है 19.9। और वैसे ही जब लेंस की पोजीशन 32 पर है, ऑब्जेक्ट 0 पर ही है, तो यहाँ जो इमेज मिली है, जो U मिला है करेक्टेड, वो 12.6 और 33.6 यहाँ पर मिल गया। V करेक्टेड V, इन दोनों से जो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए वो कितना आया। पहले वाले में तो देखिए आया था ये 24.9 आया था, या 25 के आसपास आया था। दूसरी वाली केस में कितना आ गया था ये, यानी पहले वाली केस में करेक्टेड रीडिंग के साथ -24 आया था, और दूसरी वाली केस में जब हमने लेंस पोजीशन 34 कर दिया था, तो ये -19.7 आया था। और जो थर्ड पोजीशन है जहाँ पर ये कौन सी UV थी, UV 33.6 एंड जो U था वो 12.6 था, उससे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है ये -20.16 आई है, ठीक है। तो इनका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो कितना होगा, ठीक, एवरेज। तो इस तरह मीन वैल्यू आ गई फोकल लेंथ की -21.286 है ना, 21.286, ठीक है, 21.3 के आसपास ये फोकल लेंथ आ गई आपकी। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।